आज हम यह देखना चाहते हैं कि ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन या उसके गवाह कई बार कुछ अनधिकृत डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रायल में आ जाते हैं और जज साहब को कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर लगा दीजिए। ये वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास सच्चे हैं, लेकिन मैंने पुलिस आईओ को इसलिए नहीं दिए थे कि कहीं इसको खराब न कर दे या इसको कहीं गायब न कर दे। आज की कहानी एक ऐसे 326 आईपीसी ट्रायल की कहानी है जहां घायल गवाह कहता है कि सबसे पहले वह सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था और वहां से बड़े अस्पताल में उसको रेफर कर दिया गया था। बचाव पक्ष में खड़े इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट ने कहा कि सरकारी अस्पताल का कोई रिकॉर्ड जैसे एडमिशन कार्ड, डायग्नोसिस रिपोर्ट या इलाज का विवरण पुलिस रिकॉर्ड पर या चार्जशीट पर मौजूद नहीं है। इसके बाद अगली तारीख पर गवाह अचानक एक काला सफेद फोटोस्टेट लेकर आ गया और कहा कि यह रहा मेरा अस्पताल का रिकॉर्ड। तो डिफेंस ने तुरंत दो आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने दिए। पहला कि ट्रायल में दस्तावेज केवल चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर ही पुलिस द्वारा पेश किए जा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि चार्ज के बाद आगे की जांच सिर्फ कोर्ट की अनुमति से ही हो सकती है, जिसे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और यह फोटोकॉपी जो काला सफेद से लेकर आया है यह अप्रमाणित है और किसी अननोन सोर्स से आई है, ऐसे सोर्स से जिसका हमें पता नहीं है। यह क्या है, डॉक्यूमेंट है, रिलायबल है, अनरिलायबल है, कोई इसके बारे में तस्दीक नहीं की जा सकती। आइए समस्या को जानने के लिए हम यह जानते हैं कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान दस्तावेज रिकॉर्ड पर कैसे आते हैं। सेक्शन 193 BNSS जो पुराना 173 CRPC होता था, या तो उसके तहत आएंगे, चार्जशीट के रूप में आएंगे। पुलिस केवल उन्हीं दस्तावेजों को रिपोर्ट के साथ भेजती है जिन पर प्रोसिक्यूशन भरोसा करता है कि ये उसके चार्ज को सपोर्ट करेंगे। आगे की जांच या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तभी संभव है जब कोर्ट उसकी अनुमति दे। सेक्शन 348 BNSS या पुराना 311 CRPC बचाव पक्ष या प्रोसिक्यूशन को स्टेज पर गवाह या दस्तावेज को लाने की ताकत तो देता है, पर यह ताकत प्रोसिक्यूशन द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करने के लिए नहीं दी जा सकती, बल्कि यह ताकत न्यायपूर्ण फैसले के लिए कोर्ट के पास होती है। यदि यह रिकॉर्ड जो आज कोर्ट के सामने लाया गया है अस्पताल जैसे किसी बाहरी स्रोत के पास से आया है, तो या तो उसे सेक्शन 94 BNSS जो पुराना 91 CRPC होता था उसके तहत समन्स टू प्रोड्यूस करके अदालत में आएगा, या सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तहत आएगा। इसके बिना कोई गवाह केवल फोटोस्टेट लेकर आ जाए और कहे कि यह लीगल एविडेंस है, तो उसको लीगल एविडेंस नहीं माना जा सकता है, न बनाया जा सकता है। अब इसका समस्या का एक पहलू हम यह जांचते हैं कि जो फोटोस्टेट कोर्ट में लाकर दिया गया था वह प्राइमरी एविडेंस होता है या सेकेंडरी एविडेंस होता है। सेक्शन 58 और उसके बाद 74 से लेकर 77 BSA के अनुसार एक ट्रायल या सिविल सूट में एविडेंस केवल प्राइमरी एविडेंस ही दिया जा सकता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड ही आपको देना होगा। फोटोकॉपी जो कि एक सेकेंडरी एविडेंस होता है वह कभी एडमिसिबल नहीं होता, और अगर होना भी हो तो वह तभी एडमिसिबल होता है जब ओरिजिनल रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो और उसकी अनुपलब्धता का ठोस कारण अदालत के सामने रखा गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह कहा है कि डॉक्यूमेंट्स को केवल मार्क कर देने भर से या एग्जिबिट कर देने भर से डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो जाता है। डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं हो जाता है, उसकी सच्चाई सिद्ध नहीं होती है। एक केस था सैयद ताराजी खीमचंद वर्सेस येलामारती सत्यम, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट 1865 का था, और उसमें लिखा था कि केवल मार्क कर देने भर से किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट नहीं किया जा सकता है, और केवल एग्जिबिट कर देने से भी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता है। एक दूसरा केस था H सिद्दीकी बाई LRs वर्सेस A रामालिंगम, AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि फोटोकॉपी एक सेकेंडरी एविडेंस होता है और यह तभी एडमिसिबल होगा जब ओरिजिनल का नॉन प्रोडक्शन उचित तरीके से साबित कर दिया गया हो। एडमिसिबिलिटी की शुरुआत पहले करनी होगी, पहले दिखाना होगा कि डॉक्यूमेंट एडमिसिबल भी है नहीं है, और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है। तीसरा केस था राकेश मोहिंद्रा वर्सेस अनीता बेरी,
2015 का केस था, इसमें भी सेकेंडरी एविडेंस से पहले कोर्ट ने बताया था कि यह दिखाना जरूरी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है और इसकी अनुपलब्धता का कारण अदालत को संतुष्ट कर चुका हो। यदि आप अदालत को संतुष्ट नहीं कर चुके हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द किया है, जहां क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लाई गई फोटोकॉपी ऑफ इकरारनामा होता है एग्रीमेंट की फोटोकॉपी लाकर उन्होंने उसको एग्जिबिट कर दिया था और उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह मूल दस्तावेज या उसका सही सत्यापन ठीक ढंग से नहीं किया गया है, सही सत्यापन किया जाना अनिवार्य है और यह फोटोकॉपी काम नहीं करेगी। अब हम इसका समस्या का एक अन्य पहलू भी देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड है, क्या वह पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? हमारे कानूनी जगत में यह एक सामान्य धारणा है कि सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड अपने आप में एक सरकारी दस्तावेज होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन सेक्शन 74 से लेकर 77 बीएसए के अनुसार एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की केवल सर्टिफाइड कॉपी ही अदालत में एडमिसिबल होती है और वहां पर सामान्यतः फोटोस्टेट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यदि हम अस्पताल के रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट भी मान लें तो भी इसकी फोटोस्टेट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह 2002 के केस में कहा था कि मेडिकल प्रमाण पत्र या रिपोर्ट को उसके मेकर के द्वारा, जिसने उसको बनाया है, उसके द्वारा ही कोर्ट में आकर प्रूव किया जा सकता है और यदि डॉक्टर आकर उसको कोर्ट में प्रूव नहीं करता है तो उसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा नहीं जा सकेगा। एक दूसरा केस था मेघ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003 का केस था। इसमें कहा गया था कि एमएलसी को बिना डॉक्टर या रिकॉर्ड कस्टोडियन की गवाही के आधार पर स्वीकार करना गलत होगा। इस सिद्धांत का सीधा नतीजा यह होगा कि सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड भी तभी एडमिसिबल होगा कोर्ट के सामने जब उसे सही तरीके से सही व्यक्ति के द्वारा प्रूव किया जाए, चाहे वह सर्टिफाइड कॉपी के रूप में आए या फिर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति रिकॉर्ड लेकर वहां पर आए। इन सब बातों को गौर करने के बाद हमारे डिफेंस एडवोकेट ने, जो इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट थे, उन्होंने आर्गुमेंट किया, माय लॉर्ड, यह फोटोकॉपी ना तो सर्टिफाइड है और ना ही इसका कोई सोर्स कोर्ट के रिकॉर्ड पर ज्ञात है कि यह कहां से आई है। यह चार्जशीट का हिस्सा भी नहीं है। सेक्शन 193 पार्ट 9 बीएनएसएस, जो पहले 173(8) सीआरपीसी हुआ करता था, उसके अनुसार ट्रायल के दौरान कोई नया दस्तावेज केवल तभी रिकॉर्ड में आ सकता है जब कोई कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दे दे और उसके बाद आईओ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट के सामने फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट ने रामपाल गौतम वर्सेस स्टेट, जो 2025 का केस है, उसमें कहा था कि ट्रायल शुरू होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन संभव तो है, लेकिन यह केवल तभी किया जा सकता है जब कोर्ट से परमिशन ले ली गई हो और कोई ठोस नया मटेरियल कोर्ट के सामने रखकर दिखाया गया हो कि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी जरूरी है। और यह बात सबसे पहले हंसा भाई वली भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 के केस में बताई गई थी कि जांच का उद्देश्य सत्य की खोज भी होता है और न्याय भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से होना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आपको दी थी, समीर संधीर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2025 मई में ये डिसाइड हुआ था। उसमें भी यही कहा गया था कि यदि कोई सामग्री पहले से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन कर ली गई थी और गलती से कोर्ट में प्रोड्यूस न हो पाई थी, तो कोर्ट की परमिशन के बाद उस सामग्री को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इससे डिफेंस को कोई प्रेजुडिस ना होता हो, इससे आरोपी की कोई हानि ना होती हो। लेकिन इस वर्तमान मामले में ना तो कोई एप्लीकेशन गवाह की तरफ से लगाई गई है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसको फॉरवर्ड किया है, ना कोर्ट की परमिशन ली गई है और ना ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है। बस गवाह ने उठाया और एक कागज, जो काला सफेद सा है, उठाकर कहा कि यह तो सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड है, इसे लगा लीजिए और मेरी बात का यकीन करिए। कोर्ट ने भी इस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए
94 बीएनएसएस या 91 सीआरपीसी में कोई आदेश नहीं किया था, इसलिए यह फोटोकॉपी अभी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। प्रूफ तो होना इसका बहुत बाद में आएगा। प्रोसिक्यूशन ने हर कानून का उल्लंघन करके इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया है और इन सब कारणों से इस गवाह के द्वारा दिया गया यह कागज पता नहीं क्या है, ना यह वेरीफाइड है और ना चार्जशीट का भाग है और ना इसके मेकर ने इसको फाइल किया है। इस तरह इसमें कहीं कुछ ऐसा है जो बिल्कुल गैर कानूनी है, इसे रिकॉर्ड पर ना लिया जाए। ये बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और अब हम इसमें अपना निष्कर्ष आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। एक चलते ट्रायल में पीपी या पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, गवाह हो सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को लाकर कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाना चाहे तो उसको तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट के गठजोड़ ने कोर्ट प्रक्रिया का एक तरह से देखें तो माहौल बनाया हुआ है। यहाँ जितने भी डब्बूजी जज हैं, ये डब्बूजी जजों को अपने इशारों पर नचाने में कामयाब हो जाते हैं और ये बेचारे डब्बूजी अज्ञान में नाचने को मजबूर होते हैं। आप इस ज्ञान की मशाल को आगे तक ले जाएं, गैर कानूनी कामों को कोर्ट में होने से रोक दें। इसके अलावा यदि आप भी कोर्ट में किसी गैर कानूनी प्रक्रिया को, प्रैक्टिस को होते हुए देखते हैं तो पूरी बात को विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से यहाँ लिखते हुए हमें व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल करें। यदि आपकी समस्या कानून से संबंधित है, यदि उसमें कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आपका प्रश्न यदि पूरी समस्या को सही तरीके से उठा पा रहा है तो इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा उसका हल आपके नाम के साथ अपनी वीडियो में यहाँ दिया जाएगा और आप उसको देखेंगे कि उसका क्या सही कानूनी समाधान संभव होता है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।